हेलो दोस्तों, मैं हूं शिप्रा और स्वागत है आप सभी का फिर से एक और वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ एक डिफरेंट टॉपिक के बारे में, और जैसा कि आपने टाइटल में तो देख ही लिया है, हम बात करने वाले हैं कुछ ट्रैवलिंग ऐप्स के बारे में। तो दोस्तों, चाहे आप काम के लिए ट्रैवल करें या फिर आप घूमने फिरने के लिए ट्रैवल करें, ट्रैवलिंग से कोई नहीं बच सकता। आपको कहीं ना कहीं ट्रैवल करना ही पड़ता है। और ऐसे में कुछ लोग होते हैं जिन्हें काफ़ी ट्रैवल एंजाइटी होती है या फिर ट्रैवलिंग उनके लिए एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो ऐसे में मैं आपको बता दूं कि आपके लिए काफ़ी सारी ऐसी एप्लीकेशन है जो गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पे अवेलेबल है, जिन्हें आप डाउनलोड करके अपने ट्रैवल को और स्मूथ बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैं चुप होती हूँ और शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन कौन से ट्रैवल एप्लीकेशंस डाउनलोड कर लेनी चाहिए। तो अब जब आपने प्लान कर ही लिया है अपना ट्रैवल, तो सबसे पहले बात आती है बुकिंग्स की, चाहे वो फ्लाइट बुकिंग हो, ट्रेन बुकिंग हो या फिर रिकमेंडेशन हो। तो ऐसे में आपको एक ऐसी एप्लीकेशन मिलती है जिसमें आप फ्लाइट बुकिंग से लेके होटल या फिर आप रिकमेंडेशन, क्या क्या चीज़ें आपको उस जगह पर करनी चाहिए, वो सब देखने को मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं ट्रिप एडवाइजर की बात कर रही हूँ। ट्रिप एडवाइजर में आप फ्लाइट बुकिंग से लेकर होटल बुकिंग्स, रिकमेंडेड प्लेसेस की लिस्ट और काफ़ी कुछ देख सकते हैं, और आप प्राइसेस को भी कंपेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप रेस्टोरेंट्स भी चेक कर सकते हैं, वेकेशन रेंटल्स भी चेक कर सकते हैं, और काफ़ी जो लोगों की पर्सनल एक्सपीरियंस है, उनकी ट्रैवल गाइड्स है, वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको होटल से लेकर जो जगह आपने चूज़ करी है घूमने के लिए, और जो रेस्टोरेंट्स आप प्लान कर रहे हैं घूमने के लिए, सबके रिव्यूज़ आपको देखने को मिल जाते हैं। सो मेरे हिसाब से आप यहाँ पर रिव्यूज़ देखकर बेटर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कहाँ जाना है, किस टाइप का रिकमेंडेशन लेना है और कौन सा रेस्टोरेंट आपको ट्राई करना है। सो अब जब आपने अपनी बुकिंग से रिकमेंडेशन कर लिया है, तो यहाँ पर एक दूसरी चीज़ आती है। काफ़ी लोग मेरे जैसे लोग होटल में रहना आजकल प्रेफर नहीं करते हैं। अगर मैं कहीं फ्रेंड्स के साथ घूमने जाती हूँ तो वहाँ मैं एयरबीएनबी प्रेफर करती हूँ, जहाँ पर आप होम स्टेज रेंट पे ले सकते हैं। ये किसी होटल के कमरे जैसे नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, आपको पूरा अपार्टमेंट रेंट पे मिलता है। दोस्तों, होम स्टेज अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। अगर आप 5-6 दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हैं तो एक होटल में एक दूसरे रूम में कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहीं अगर आप होम स्टेज की बात करें तो आपको पूरा अपार्टमेंट मिलता है, एक कॉमन डाइनिंग एरिया होता है, आपको किचन मिलती है। सो मेरे हिसाब से ज़्यादा फन होता है कि आप साथ में कुकिंग कर रहे हैं या फिर साथ में टीवी एंजॉय कर रहे हैं, या फिर फॉर दैट मैटर आप बाहर भी जा रहे हैं, तो होम स्टेज काफ़ी एक अलग एक्सपीरियंस देते हैं। दूसरी बात यह है कि काफ़ी जगह पर जो होम स्टेज हैं उनके ओनर डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं। जैसे कि अगर मैं बैंगलोर या फिर नासिक के एरिया के पास की बात करूं, तो वहाँ पर काफ़ी सारे वाइन यार्ड्स हैं। तो उनके ओनर क्या करते हैं कि पूरे दिन का एक टूर ऑर्गेनाइज करते हैं। वहाँ पर जाकर आप वाइन टेस्ट कर सकते हैं, लंच ऑर्गेनाइज्ड होता है। सो वो भी एक अपना डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस होता है। वहाँ आप स्टे भी कर सकते हैं। सो ऐसे में अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ वेकेशंस प्लान कर रहे हैं, तो मेरा ये सजेशन है कि आप एयरबीएनबी की ऐप डाउनलोड कर लीजिए और थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस लीजिए। अब जब आपकी फ्लाइट बुकिंग्स और आपका रिकमेंडेशन भी हो चुका है, बात आती है पैकिंग की। अब यहाँ पर मेरे जैसे लोग जो बहुत ज़्यादा भूलते हैं चीज़ें, हमेशा चीज़ें कैरी करना भूल जाते हैं, और पहुँचने के बाद मुझे याद आता है कि हाँ, मुझे ये भी लाना था। तो ऐसे में एक एप्लीकेशन है पैक पॉइंट, जो कि आपको रिमाइंड कराती है कि आपकी किस टाइप की ट्रैवलिंग है, आप चूज़ कर सकते हैं। लेट्स से ये आपका वर्क ट्रिप है या फिर आप लेजर के लिए घूम रहे हैं, तो यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं। उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिकली आपको ऑप्शंस देता है कि आपको क्या क्या पैक करना है। उसके हिसाब से आप ऑप्शंस पे टिक करते रहते हैं, और ये एक लिस्ट जनरेट कर देता है, जिसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और आप उस पर ट्रैक रख सकते हैं कि हाँ, ये चीज़ें मैंने पैक कर ली है। सो मेरे जैसे लोगों के लिए तो एप्लीकेशन काफ़ी यूज़फुल है, और मेरे ख्याल से आपको भी डाउनलोड कर लेनी चाहिए। अब जब आपकी बुकिंग्स हो चुकी है, पैकिंग हो चुकी है, बात आती है एक्सपेंसेस की। दोस्तों, मेरे ख्याल से जब भी आप लोग एक ग्रुप में ट्रैवल कर रहे होते हैं या फिर ग्रुप वेकेशन होता है, मोस्टली जो एक इशू आता है वो होता है एक्सपेंस मैनेजमेंट का। अब ऐसे में एक बंदा जो है अपने फ़ोन में नोट्स में मैनेज कर रहा होता है कि किसने कहाँ पे क्या खर्च किया, ताकि बाद में आप इक्वली डिवाइड कर सके। सो ऐसे में आप इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप स्प्लिट वाइज एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लॉगिन करने के बाद अपना ट्रिप की एंट्री डिटेल्स करनी होगी। आप अपने फ्रेंड्स को ऐड कर सकते हैं जिनके साथ आपने वेकेशन प्लान किया है, और ये लिस्ट आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। जब आप अपने ट्रिप पे हैं तो आपको सिर्फ करेंसी वहाँ पर चूज करनी है कि किसने कहाँ पर क्या क्या खर्च किया, और उसमें आपको सिर्फ एंट्री करनी है कि ये इक्वली डिवाइड होना है। बस आपको सिर्फ इतना करना है, बाकी का काम एप्लीकेशन खुद कर लेती है, सारी कैलकुलेशन। और एंड ऑफ द ट्रिप जब आपका होता है तो आपको बता देती है कि आपको किसको कितने रुपए देने हैं, कि ट्रिप का क्या खर्चा था। तो ऐसे में ये चीज़ें काफ़ी सिंपल हो जाती है। तो मेरे हिसाब से आपको स्प्लिट वाइज एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लेनी चाहिए। ऐसे में एक सिमिलर एप्लीकेशन है स्प्लिट वाइज की, कॉन्कर, लेकिन इसमें आप अपना पर्सनल ट्रैवल एक्सपेंस मैनेज करते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप वर्क ट्रिप पे हैं, तो वहाँ पर आपको कुछ बिल्स कलेक्ट करने होते हैं रीइंबर्समेंट के लिए, या फिर आपके पर्सनल खर्चे भी होते हैं। सो ऐसे में चीज़ों को जो सेग्रीगेट करना है वो मुश्किल हो जाता है।
इस एप्लीकेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने जो बिल्स हैं उनके पिक्चर लेकर आप उन्हें डॉक्यूमेंट्स में कलेक्ट कर सकते हैं और ये एप्लीकेशन आपके सारे एक्सपेंसेस का ट्रैक रखती है। तो जब आपका ट्रिप खत्म होता है तो आपके पास अपनी एक एक एक्सपेंस की डिटेल होती है। सो मेरे हिसाब से अगर आप वर्क रिलेटेड ट्रिप पे हैं तो ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेनी चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको बिल्स तो रिइंबर्समेंट के लिए भेजने ही पड़ेंगे। अब दोस्तों, जब आप घूमने जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो जगह आपके लिए फेमिलियर हो, आप जानते हो। आप नई नई जगह घूमने जाते हैं तो ऐसे में आपके लिए पता करना बहुत जरूरी है कि वहाँ की फेमस चीजें क्या है और आपके नियर बाय प्लेसेस क्या हैं जहाँ पर आप चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं। ऐसे में एक एप्लीकेशन है अराउंड मी। ये एप्लीकेशन आपकी ऑटोमेटिकली लोकेशन डिटेक्ट करती है और आपको आसपास के बैंक्स, एटीएम, बार्स, कॉफी शॉप्स या फिर गैस स्टेशंस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, मूवी थिएटर्स, कैफेज, बेकरी सब के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो मेरे हिसाब से एप्लीकेशन आपके लिए यूजफुल हो सकती है। जहाँ भी आप जा रहे हैं वो जगह आपके लिए नई है और आपको नहीं पता होता है कि आपके पास आसपास क्या है और आपको कहीं भी कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। दोस्तों, फाइनली जो मैं एप्लीकेशन आप लोगों को सजेस्ट करने वाली हूँ वो अपने एक्सपीरियंस और आपकी ज़रूरत के लिए सजेस्ट कर रही हूँ। वो एप्लीकेशन है गूगल ट्रांसलेट। दोस्तों, ये एप्लीकेशन आपको ज़रूर इंस्टॉल कर लेनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं तो एप्लीकेशन आपकी बहुत काम आने वाली है, क्योंकि मैं थाईलैंड गई थी और वहाँ पर मेरी फ्लाइट मिस होते होते बची थी, क्योंकि मैं जो लोकल है वहाँ उसको समझा नहीं पाई थी कि पार्किंग लॉट, पार्किंग स्पेस कहाँ है। बट एट लास्ट मैंने गूगल ट्रांसलेट की हेल्प ली और उसे समझाया और उससे पूछा कि पार्किंग लॉट कहाँ है, और तब जाकर मैं अपनी फ्लाइट कैच कर पाई। तो डेफिनेटली अगर आप एक फॉरेन ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये एप्लीकेशन तो आपको ज़रूर डाउनलोड कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने उन सारी एप्लीकेशंस की बात की है जो कि आपकी वेकेशन को और स्मूथ बना सकती हैं और डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके ट्रिप पर काम ज़रूर आएंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं शिप्रा मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।